हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरिय किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती घटन घटना पटीयसी जगदम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवत कथा रस रसिक महानुभावजन आए। भगवान की बड़ी महती कृपा के परिणाम स्वरूप ये तृतीय सत्र जो हम लोगों का सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ है, ठाकुर जी कृपा करें कि 10-12 अंक इसके कम से कम हो जाएं निर्बाध गति से, तो जैसा कि 91 अंक हो चुके हैं, ये 92 अंक आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। भगवान श्री राघवेंद्र का समाचार अम्बा जानकी को अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंत लाल जी महाराज दे चुके हैं। भगवान का समाचार, प्रियतम का समाचार तो प्रियतम के समान ही हुआ करता है। भगवान का संदेशा भगवान जैसा ही प्रिय होता है। और यहां तो मानो संदेशा भगवान के मुंह से ही निकल रहा है, क्योंकि हनुमान के हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राघवेंद्र मानो सीता जी को संदेश देने के लिए हनुमान जी के गले में आकर तुलसी ने प्रकारांतर से स्वीकार किया, कहऊ राम वियोग तव सीता मोकह सकल भय विपरीता। पिछले सत्रों में मैंने आपको विधिवत प्रमाणित करके बताया है कि हनुमान के हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राम जब हनुमान जी महाराज अस्कहि कपि गदगद भयउ भरेउ बिलोचन नीर तुरंत हृदय से निकलकर कंठ में आ गए। हृदयवासी राम कंठवासी हो गए। ईश्वर ही मानो स्वर बन गया और हनुमान के मुंह से राम जी ही बोलने लगे। तो भगवान का संदेशा ही नहीं है, भगवान का स्वरूप भी है, भगवान की वाणी भी है। और जब भगवान पुनः हृदय प्रविष्ट हुए हनुमान जी के,
अब सीता और हनुमान रह गए। वह श्रवण सुधा के समान मृतक जियावन गिरा सुहाई भगवान की वाणी जो हनुमान के मुंह से निकल रही थी वो समाप्त हुई। अब सीता जी को वह वियोग असह्य हो गया। प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं ते। यहां पर नाम भी बड़ा सार्थक रखा गोस्वामी जी ने। यहां सीता नाम नहीं, जानकी नाम नहीं, मैथिली नाम नहीं, यहां वैदेही। वैदेही का मतलब देह का भान जिसे न हो, देहाशक्ति जिसमें न हो, देह के गुण दोष उस समय उसे प्रभावित न कर रहे हो। और वह विदेह अवस्था कब होती है? जब आदमी मगन प्रेम तन सुध नहीं ते ही। सीता जी प्रेम के महारणों में विलुप्त हो गई, डूब गई। मगन होना माने डूब जाना बिल्कुल। होत बिरह बारिधि मगन चढ़े विवेक जहाज, मोह मगन मति नहीं विदेह की। तो प्रेम मगन मुनिगन मुथिलेसु। तो मन जब प्रेम में मग्न हो गया, मन ही नहीं रहा, मन ही निकल गया, तो बिनु मन तन सुख दुख विधि के ही। शरीर का सुख दुख तो तब भासता है, तब अनुभूति में आता है, तब हमें प्रभावित करता है जब मन हो। मन के बिना तन की सुधि किसे? तो मगन प्रेम तन सुधि नहीं ते ही। क्यों? मन नहीं है इसलिए वैदेही हो गई। वैदेही हो गई तो तन की सुधि भूल गई। तन की सुधि देही को याद आती है, शरीरधारी को याद आती है, लेकिन जो वैदेही है, विदेह की बेटी। यहां पर कई नाम आए हैं, बड़े सार्थक आए हैं। जैसे सीता नाम आया, तो सीता नाम कहे राम वियोग तव सीता, मोह कह सकल भय विपरीता। ये सीता नाम जो है ये भी बड़ा सार्थक आया है। सीता का तात्पर्य जो शीतलता प्रदान करे। भगवान कहते हैं सीता बिरह अग्नि तन तूल समीरा। जैसी तुम्हारी स्थिति है वही स्थिति हमारी है। किम सही जात बिरह तो ही पाई, अनक तो ही पाई। नवतरु किशलय मनोह कृषाणु काल निशासम निश्चयमान। इन सबको मैं झेल लेता था। कब? जब तुम रहती थी। क्योंकि तुम सीता हो जो शीत देती है। सीता शीत निशा समयाई, जो शीतलता प्रदान करे वो सीता। तो शीतलता प्रदान करने वाली सीता चली गई, इसलिए मेरे लिए तो बस ताप ही ताप रह गया, विरह ही विरह रह गया, आग ही आग रह गई, केवल जलने की ही अवस्था रह गई सीता। उसी प्रकार से जानकी प्रिया, जानती प्रिया एक मनमोरा। यहां प्रेम की पराकाष्ठा का प्रदर्शन करना है, तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा को प्रदर्शित करना है, वहां भगवान सीता जी को प्रिया कहते हैं। तो उसी प्रकार जहां देह का संपूर्ण भान विस्मृत हो गया, देह संसार कुछ नहीं रहा, वहां वैदेही बन गई। तो प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। कह कप हृदय धीर धरु माता सुमिरु राम सेवक सुखदाता। जब वैदेही हो गई, तन की दशा भूल गई, तो हनुमान जी महाराज सीता को पुनः चेतना में लाने के लिए कह कप हृदय धीर धरु माता, धीर धराते हैं। इस प्रसंग में हनुमान जी महाराज ने सीता जी को 4 बार धीर धराया
और चारों बार चार कार्यों के लिए धीर धराया। पहली बार रघुपति के संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, एक कह कपि हृदय धीर धरु माता, दो जननी हृदय धीर धरु जरई निशाचर जानू, तीन कछुक दिवस जननी धरु धीरा, चार चार बार धीर क्यों धराया? पहली बार का धीर जो है वो भगवान की कथा को, भगवान के चरित्र को, भगवान के संदेश को ध्यान लगाकर धीर धारण करके सुनने के लिए। अधीर अवस्था में संदेशा नहीं सुना जाता है? तो पहली बार संदेशा सुनाने के लिए जननी हृदय धीर धरु, दूसरी बार विकलता को दूर करने के लिए कह कपि हृदय धीर धरु माता। कोई बहुत विकल हो जाए, बहुत क्रंदन करने लगे, विलाप करने लगे, रुदन करने लगे, तो लोग कहते हैं भैया धीरज धरो, धीरज धरो, धीरज धरो। तो दूसरी बार विकलता को दूर करने के लिए, तीसरी बार राक्षसों की प्रबलता जब सीता को सताती है, ये छोटे छोटे बंदर कैसे कैसे जीत पाएंगे, तब जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। और चौथी बार चलने लगे तो कछुक दिवस जननी धरु धीरा, भविष्य काल में जो विप्रलंब होने वाला है, जो वियोग होने वाला है, अभी तक पति का वियोग तो है पर पुत्र का संयोग हो चुका है, पुत्र सामने है पर अब पुत्र से भी वियोग होगा, पुत्र भी चला जाएगा। तो पति और पुत्र, क्योंकि पुत्र को देखकर तो ही देख शीतल भई छाती, मुनि मोकह सोई दिन सोई राती, अब दो दो वियोग हो जाएंगे प्रियतम का और पुत्र का, यह वियोग बड़ा असह्य हो जाएगा। इसलिए कछुक दिवस जननी धरु धीरा, मैया केवल कुछ दिन तो बचे हैं, धीरज धारण करो, कपिन सहित यही है रघुबीरा। एक बेटे का वियोग होगा तो हजार लाख करोड़ अरब बेटे लेकर के भगवान आएंगे, अनेकों बानर आएंगे, एक बानर जाएगा अरबों अरब बानर लेकर आएगा मैया। तो कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। कहते हैं माता आप भगवान का स्मरण करें, क्योंकि बिना धीर के स्मरण नहीं होता। मन अधीर हो तो भगवान का स्मरण भी नहीं हो पाता, भगवान के स्मरण में भी बाधा आती है। तो ये माता मन को धैर्य में रखो, धीरज रखो, और सेवक सुखदाता भगवान जो है उनका ध्यान करो। क्यों? बोले आपके स्वामी जो है वो सेवक सुखदाता है और आप तो उनकी दासी हैं, आप उनकी सेविका हैं। तो वो सेवक जो दूर रहा करते हैं, हनुमान जी महाराज ने यही लालच दिला करके विभीषण जी को लंका से रामा दल की ओर बुलाया था। रोने लगे, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अरे विभीषण जी कहने लगे, पंडित जी आप काहे को रोते हैं, आप तो ब्राह्मण जाति में उत्तम कुल पुलस्त कर नाती हैं, ऐसे खानदान में पैदा हुए। हमारे भगवान तो ऐसे हैं कि नीच जाति में भी पैदा हुआ हो, नीच वंशोत्पन्न भी हो, पर अगर सेवक है उनका
तो सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। तो सर्वदा सेवक पर हमारे भगवान प्रेम करते हैं। जो हमारे भगवान की सेवा में संलग्न रहता है, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान के चरणों में अनुरक्त है, भगवान के चरणों में जिसका मन लगा हुआ है, उसे भगवान कभी स्वप्न में भी नहीं त्यागते। तो ये माता, वो राम सेवक सुखदाता है, अपने सेवकों को सुख देते हैं। तो जो सेवकों को सुख देता है, वो हृदय स्वामिनी को क्यों नहीं सुख देगा। आप तो सेवकों से बड़ी सेविका हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, तदपि सदा सेवा विधुगुनी। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र यशु अनुसरही, पाय पलोटही सब निशिदासी। हाँ, तो आप दासी हैं, आप सेविका हैं, आप प्राण प्रिया हैं, आप हृदयाराध्री हैं, आप आह्लादिनी शक्ति हैं। वो तो छोटे छोटे सेवकों पर इतनी बड़ी कृपा करते हैं। शबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ। शबरी को, गीध को, बानरों को, भालू को, सुमति सचिव कपिभाल, तो वो आपको कब ठुकराएंगे, वो आप पर कब कठोर होंगे। हाँ, तो माता सुमेरु राम सेवक सुखदाता। और आपके अंतःकरण का यह जो विषाद है, विषादांधा का अंधकार है, विषादांधकार, इसे विषादांधकार कहते हैं। विषाद भी एक अंधकार है, दुख भी एक अंधकार है। विषाद जब अपनी परिसीमा पर आता है तो सामने वाले को कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो उस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान के प्रभुता रूपी प्रकाश का स्मरण करना पड़ेगा। उरयानहु रघुपति प्रभुताई, भगवान की प्रभुता याद करें माता। एक बार जयंत ने आपके चरण में चंचुपात किया और भगवान ने तृण का बाण छोड़ दिया। 3 लोक 14 भुवन में जयंत भागा दौड़ा, लेकिन उसे कोई शरण नहीं मिला, कोई त्राण नहीं मिला। भगवान के बाण से त्राण पाना असंभव हो गया। ये प्रभुता आप भूल गई भगवान की। आपका अनादर किया था, आपको खाने दौड़ी थी, इसलिए केवल इस अपराध के बल पर के भगवान श्री राघवेंद्र ने राक्षसी शूर्पणखा का नाक कान कटवा लिया। आपको देने के लिए कहा था, जाओ तुरंत निज नारी दुराई। केवल इतने अपराध पर भगवान ने खरदूषण समेत 14 सहस्त्र राक्षसों को काल के कराल गाल में भेज दिया। ये भगवान की प्रभुता आप क्यों भूल रही हैं माता। उरयानहु रघुपति प्रभुताई, बार बार भगवान के प्रभुत्व का सेवक को याद करना चाहिए, भगवान की करुणा को याद करना चाहिए, भगवान की ममता को याद करना चाहिए, भगवान के प्रेम को याद करना चाहिए। भगवान दीन दयाल है माता, और आप उनकी प्राण प्रिया है। अपनी प्राण प्रिया पर ही जो दया नहीं करेगा, वो दीन दयाल कैसे कहा जाएगा। इसलिए उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सोनी मम बचन तजहु कदराई। ये माता, ये कदराई छोड़िए, ये कादरता, ये कायरता छोड़िए, ये भय छोड़िए। क्यों छोड़िए? बोले सुनी मम बचन, मेरा वचन सुनिए। मैं कौन हूं? मैं रुद्रावतार हूं, शंकरावतार हूं। शंकर कौन है? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, मैं गुरु हूं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु ही बनकर हनुमान जी महाराज लंका में प्रविष्ट हुए, सबको ज्ञान दिया, विभीषण को ज्ञान दिया, रावण को ज्ञान दिया, सीता जी को यद्यपि ज्ञान तो नहीं कहा जा सकता हो, क्योंकि सीता स्वयं जीव की गुरु है, पर खूब संभाल किया, खूब समझाया, खूब शोक दूर किया।
निर्भय करने का प्रयास किया, क्योंकि ये त्रिभुवन गुरु शंकर है, इनके वचन पर तो विश्व। फिर ये महाकाल है, ये छोटे मोटे चूहे जैसे राक्षस महाकाल के कराल प्रचंड ताप के सामने क्या रुकेंगे भैया। इसलिए जब महाकाल स्वयं आपको साक्षी दे रहा है तो आप कदराई छोड़िए। कोई बहुत बड़ा संरक्षक मिल जाए तो भय छोड़ देना चाहिए। आपको ऐसा संरक्षक मिला, आपने तेज संहारो वापे, तीनों लोक हाँकते कापे। और दूसरे आपके स्वामी जो हैं बचे उरग बर ग्रसे खगेशा, रघुपति सर छुटी बचब यदेशा। किन्नर गंधर्व विद्याधर किम पुरुष चारण, दानव मानव देवता, सुरेंद्र नरेंद्र महेंद्र, ब्रह्मादय सुरगणा, ये समस्त देवता जो है जिनके अंगुली के नखाग्रमात से मारे जा सकते हैं, अपने बाएं हाथ की अंगुली के नाखून से भगवान समस्त यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों, देवताओं, नागों, नरों, दानवों, मानवों सबका विनाश कर सकते हैं। ऐसे स्वामी आपके हैं। और पुत्र ऐसा है कि 3 लोक 14 भुवन को बना सकता है और बिगाड़ सकता है, और वह संरक्षण की जिम्मेदारी ले रहा है। इसलिए सोनी मम बचन तजहु कदराई, निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु, जननी हृदय धीर धरु जरई निशाचर जान। निशिचर निकर पतंग सम, ये निशाचर पतंग के समान है, और रघुपति बाण कृशानु, भगवान का बाण कृशानु अग्नि के समान है। जननी हृदय धीर धरु, हे माता धैर्य धारण करे, जरई निशाचर जान, ये सारे निशाचर आकर के स्वयं जल जाएंगे अग्नि में। ध्यान दीजिए, दीपक जब जलने लगता है तो जलते हुए दीपक में पतंगे स्वयं आते हैं, दीपक पतंगों के पास नहीं जाता। जरहि मदादिक मोह बस, दीप शिखा समझुवत स्तन, मन जनि होसी पतंग, भजसि राम तजि काम सब कर सदा सत्संग। तो दीप शिखा में पतंग अपने आप जाता है जलने के लिए, तो यहां भगवान के बाण को दीप शिखा लिख देते, कृशानु क्यों लिखा? देखो, दीप शिखा में कृशानु ही होती है, पर फर्क है। एक पतिंगा अगर जाएगा दीपक में कूदेगा, जल जाएगा, 2 जाएंगे जल जाएंगे, धीरे धीरे 1-1 2-2 जाते रहेंगे, जलते रहेंगे, ऐसे सैकड़ों जल जाएंगे। लेकिन अगर हजारों लाखों करोड़ों पतिंगे एक साथ आक्रमण कर देंगे दीपक पर, तो दीपक बुझ जाएगा। कभी कभी पतिंगों के बेज से दीपक बुझ जाया करता है। ये निशाचर है करोड़ों, गनई को पार निशाचर जाती। तो करोड़ों पतिंगों को जलाने के लिए भगवान का बाण दीपक नहीं है, भगवान का बाण अग्नि है। अग्नि में करोड़ों करोड़ पतंग गिरे कोई बात नहीं है, दीपक को तो बुझा लेंगे पर अग्नि को नहीं बुझा पाएंगे। फिर दीपक की विवशता है, हवा का झोंका आया तो वायु के झोंके को पाकर के दीपक को बुझने की संभावना रहती है। लेकिन हवा का ज्यों ज्यों झोंका बढ़ेगा त्यों त्यों आग और प्रबल होती जाएगी, प्रचंड होती है। दीपक बुझ जाएगा पर आग और प्रबल होती जाएगी। तो ये निशाचर बहुसंख्यक है, अधिक संख्या में है। इसलिए भगवान का बाण कृशानु है, अग्नि है। अग्नि प्रचंड ज्वालमालाएं जल रही हो, करोड़ों पतंगे आते जाएं, जलते चले जाएं। तो शलभ समूह अनल कह जैसे, ये शलभ के समान करोड़ों करोड़ों राक्षस जाकर के राम के बाण रूपी अग्नि के प्रचंड ज्वालमालाओं में भस्मसात हो गए।
तो ये माता निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। ये निशाचर पतंग हैं और भगवान का बाण कृशानु है। क्या तात्पर्य? कृशानु भविष्य में आएगा? नहीं मैया, आ चुका है। कैसे आ चुका है? बोले जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चला हनुमाना। हनुमान जी हनुमान नहीं है, राम के बाण भये हनुमान। चले जब तीनों लोक डेराने, हनुमान जी भगवान के बाण हैं। तो वह भगवान का बाण आ गया है, तो आ गया है तो अग्नि बन करके आया। रघुपति बाण कृशानु, तो अग्नि बन के आया है, तो अग्नि तो जलाया करती है। यहां धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो भगवान की हनुमान जी महाराज की स्तुति की गई है, यह धनुज बन कृशानुम नाम हनुमान जी का सार्थक हो रहा है। तो बाण जलाया करता है, अग्नि जलाया करती है। तो मैं अग्नि बाण बन करके भगवान का आया हूं और जलाऊंगा। क्या जलाऊंगा? जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। लिपट लिपट गले गले गली गली निहाल थी, इधर धधक उठी उधर धधक धधक कराल थी। विहंग पिंजरस्त चित्र पंख फड़फड़ा मरे, अनेक निरपराध पशु तुरंत हड़बड़ा मरे। किला जला नगर जला कि क्या जला कहाँ जला, बड़ा गरम धुआं उठा यहाँ जला वहाँ जला। लिपट लिपट गले गले गली गली निहाल थी, इधर धधक उठी उधर धधक धधक कराल थी। गवाक्ष द्वार जल गिरे प्रदीप्त धाम धाम से, अवर्णनीय स्वर्ण के महल गिरे धड़ाम से। किला जला नगर जला कि क्या जला कहाँ जला, बड़ा गरम धुआं उठा यहाँ जला वहाँ जला। लिपट लिपट पिघल पिघल सुवर्ण रत्न खोर खोर बह गए, निशाचरी प्रयत्न के अभेद्य दुर्ग ढह गए। निशाचरे सदृश्य देख मंद था यवाक था, उदग्र गर्भ के समक्ष ढेर ढेर राख था। जहां खड़ा रहा वहीं खड़ा रहा न हिल सका, विपत्ति के समय उसे कहीं न मित्र मिल सका। तो एक कृशानु का काम करेंगे हनुमान जी। तो ये माता निशिचर निकर पतंग सम, ये सारे निशाचर जिन्हें तुम बोल रही हो बड़े बड़े बलवान हैं, बड़े बड़े पहाड़ जैसे हैं, ये सारे निशाचर पतंग के समान है मां। सावन भादों के महीने में रात के समय दीपक पर, अच्छा देखो पतंग जो है रात्रि में दीपक पर आक्रमण करता है, तो ये निशिचर शब्द यहां दिया गया। यहां राक्षस नहीं दिया गया, धनुष नहीं दिया गया, पिशाच नहीं दिया गया, दैत्य नहीं दिया गया, निशिचर दिया गया। निशिचर यानी जो निशी में आक्रमण करे, निश में चले। तो निश में पतंगा आक्रमण करता है दीपक पर। ये पतंगे रात्रि में उड़ने वाले राम बाण रूपी अग्नि पर अगर प्रहार करेंगे तो अपने आप भस्म हो जाएंगे। और राम का बाण जब चला तब भी भस्म हुए, और ये राम बाण जो लंका में आया हुआ है ये भी इन्हें पूरा पूरा भस्म कर डालेगा। तो निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु, रघुपति का बाण कृशानु है मैया। और जननी हृदय धीर धरु, जरई निशाचर जानू। ए मैया ये समझ लो कि ये निशाचर जले ही हुए हैं, जरे निशाचर जान, ये निशाचर जल चुके हैं ऐसा समझो मैया। ये जले जलाए मुर्दे भुने भुनाए राक्षस पड़े हुए। और बात तो बिल्कुल सही है, काल जिसका आ जाए तो मर ही गया ना। हनुमान जी महाराज करालम महाकाल कालम कृपालम, हनुमान के अवतार, भगवान शंकर के अवतार है। ज्यों हनुमान जी का चरण पड़ा त्यों ही लंका वाले मर गए।
आध्यात्मिक रूप से तो इनके प्राण जा चुके हैं हनुमान के आते ही। हनुमान के आते ही विभीषण जी पर हनुमान जी ने तोड़ फोड़ मचाया, और विभीषण ज्यों फूटे, ज्यों विभीषण निकले, असकहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। मर गया रावण। विदुर जी जिस समय हस्तिनापुर से निकले तो सनिर्गत कौरव पुण्य लब्ध्वा, कौरवों का पुण्य लेकर के विदुर जी महाराज निकल गए। तो हनुमान जी महाराज ने राक्षसों का सर्वनाश करने की घोषणा कर दिया, और माता से बोले, माते निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। ये निशाचर जल चुके हैं, ऐसा जान ले मैया। और उसके बाद भगवान के बल रूप का वर्णन शुरू हो गया। जऊ रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बान रबिउए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। अभी देखिए रघुपति बाण कृशानु कहा, और अब राम बाण रविवे जानकी। राम के बाण को सूर्योदय कह रहे हैं। राम बाण सूर्योदय कैसे है, और भगवान के बल का कैसा वर्णन किया हनुमान जी महाराज ने, ये सारी चर्चाएं हम लोग कल करने का प्रयास करेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद। श्री सीताराम।